हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट होने वाला है टैरो कार्ड पे विद माय ओन भाभी अनामिका शर्मा। शी इज बाय प्रोफेशन डाइटिशियन बट शी ऑल्सो डिड हर कोर्स इन टैरो कार्ड। सो बहुत से लोगों के ये मिथ होते हैं कि टैरो कार्ड में बहुत सी फेक चीजें होती हैं, ये यूजलेस चीजें हैं। आज हम यही मिथ आपके साथ क्लियर करेंगे इस पॉडकास्ट में। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड इन द पॉडकास्ट। वेलकम अनामिका ऑन माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, थैंक यू पारुल दीदी सबसे पहले तो। एंड आई एम अनामिका शर्मा एंड आई एम डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। बट मैं आपको आगे आने वाले उस पे वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे टैरोट में आई और मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा। और आज हम आपके सारे मिथ्स क्लियर करेंगे जो भी आपको टैरोट कार्ड से रिगार्डिंग होते हैं। फ्रेंड्स, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैं अनामिका से पूछना चाहूंगी कि जो इस टेबल का सेटअप है उस पे आपने क्या क्या चीजें रखी हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। इसमें अंदर इंसेंस स्टिक्स है, जो स्पेशल होती है इंसेंस स्टिक्स, जिसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। और जब हम इसको जलाते हैं तो जो ये स्मोक प्रोड्यूस होता है, इससे हम कार्ड्स को क्लीन करते हैं बेसिकली। ओके, फाइन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टैरोट कार्ड को क्लीन करना, उसके बाद उसको एनर्जाइज करना, उसके बाद जिस भी पर्सन के हम कर रहे हैं उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। फॉर दैट रीजन ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं ये स्मोक के थ्रू क्लीन किए जाते हैं, उसके बाद ये फायर से क्लीन किए जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये सेंटेड कैंडल है रोज फ्लेवर की, तो उसके बाद इससे क्लीन किया जाता है। ओके, फाइन। ओके, सो नेक्स्ट ये है बेल। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बेल? इसका जो मेन काम होता है वो होता है नेगेटिविटी को डिसइंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब इसको बजाते हैं जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर होता है वो ऑटोमेटिकली क्लीन होता है और इसकी जो वाइब्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या आप इसे में बजा के बता सकते हैं? हाँ जी जरूर। आप इसके साउंड को बहुत ध्यान से सुनना और फिर मुझे बताना आपको किस चीज का साउंड आ रहा है। ओके। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो हम ये टेम्पल्स में जो बेल करते हैं वो वाला साउंड है कि उससे अलग है? एक्चुअली इसका जो साउंड है, इसकी जो वाइब्रेशन है वो ओम की होती है। ओम। ग्रेट। तो ये ओम का साउंड प्रोड्यूस करता है और जितनी भी हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको क्लीन करता है। ओके, थैंक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ग्लोब। एक्चुअली ये जो ग्लोब है इसका काम है, ये व्हाइट कलर का है। वैसे तो डिफरेंट कलर्स है बट मैं इसको व्हाइट रखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, दिस व्हाइट कलर। व्हाइट तो व्हाइट इसलिए क्योंकि एक तो व्हाइट जो होता है फिर समवट लाइक मून, ये मून की तरह दिखता है और इसकी जो लाइट होती है वो काफी काम, पीसफुल और ये ओके, फॉर दैट रीजन। नाइस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस टेबल पे दिख रही है, वो है ये क्रिस्टल। सो कैन यू एक्सप्लेन इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, सबसे पहले अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूँ तो ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है और ये सिंपली हमें यस और नो में आंसर देता है। तो जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली इसको पेंडुलम डॉर्जिंग बोलते हैं, जो हमें गाइड करता है फॉर यस एंड नो। आई थिंक देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टैरो कार्ड और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस पॉडकास्ट को करते हुए। सो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यार, देयर इज़ वन मोर थिंग ऑन द टेबल। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें आपने क्या रखा हुआ है? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ। ये आपके एंजल कार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो एंजल कार्ड्स होते हैं ये आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए होते हैं। तो इन कार्ड्स को भी क्लीन करते हैं, उसके बाद इनको एनर्जाइज करते हैं, आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर आपको एंजल्स के कुछ मैसेजेस मिलते हैं, जैसे कुछ मैसेजेस यहाँ पे लिखे हैं तो वो आपको पढ़ने को। सो क्या आप मेरे लिए कुछ कार्ड्स निकाल सकते हैं? हाँ जी। मेरे लिए एंजल कार्ड्स निकालने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है मेरे लिए एंजल्स के थ्रू। तो सबसे पहले कार्ड्स को शफल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस और अनवांटेड एनर्जीज को निकालने के लिए। तो मुझे खुद चूज करने की। ओके, आपका कार्ड खुद ही निकल गया, मैंने आपको मैसेज किया। ओके, टाइम आउट, यू हैव
been so busy taking care of everyone else's needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Very Okay. good message from Angel. Okay. सो गाइस, हम जैसे कि पेंडुलम से बताया था यस और नो में आपको आंसर्स देता है, तो मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछूंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए कि जो पेंडुलम है एक्चुअल में ढंग से वर्क करता भी है कि नहीं। सो बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो मैं पेंडुलम को भी क्लीन कर रही हूँ विद स्मोक। उसके बाद मैं इसको फायर से क्लीन करूँगी। मैं इस तरह से इसको एनर्जाइज कर रही हूँ। बहुत जनरल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं की गई हैं। सो मेरा सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आज है क्या? आज वेडनेसडे है, तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है, क्या आज वेडनेसडे है? तो लेट्स सी कि ये पेंडुलम एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं। सो अनामिका, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आज वेडनेसडे है कि नहीं? नहीं बैठोगे? ओके, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ रख देंगे दीदी ऐसे। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ कि पेंडुलम की येस और नो कैसी होती है, तो मैं खुद ही पेंडुलम से पूछूंगी ये चीज़। ओके, व्हाट इज़ योर येस, व्हाट इज़ योर नो? तो जैसे आपने देखा ये जब ऐसे ऐसे करता है मीन्स दिस इज़ येस एंड दिस इज़ नो। ठीक है, तो अब हम इससे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या आज ट्यूसडे है? क्या आज ट्यूसडे है? सी, ये मना कर रहा है। क्या आज सैटरडे है? जैसे आप देख सकते हैं ये मना कर रहा है। क्या आज वेडनेसडे है? तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हाँ बोल रहा है। माय गॉड फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से पेंडुलम ने यस और नो में कितना परफेक्ट और कितना एक्यूरेट आंसर्स दिया है। सो जो पे बिलीव करते हो ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत वर्क करती हैं। सो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगी पेंडुलम से, लेट्स सी कि वो आंसर सही देता है कि नहीं। एज यू ऑल नो आई हैव ओनली वन सन, सो पेंडुलम से मैं वही क्वेश्चन यस और नो में पूछने वाली हूँ। आप क्वेश्चन पूछो। सो अनामिका, मेरा क्वेश्चन है इस पेंडुलम से कि मेरा एक ही बेटा है। ओके, इसने स्टार्ट कर दिया आंसर देना। यस। सी गाइस, सो द आंसर इज यस। क्या मेरे 2 बेबीज हैं? सी, इसने एकदम से खुद ही फ्लिप कर दिया नो। नो। बेसिकली आपकी एनर्जीज कनेक्ट होनी चाहिए इस पेंडुलम के साथ। सो आप देखते हैं कितना एक्यूरेट आंसर इस पेंडुलम ने आपको दिया है। सो अभी हमने कुछ बातें कर ली हैं पेंडुलम और थोड़े से एंजल कार्ड्स की। जो मेन है लास्ट में वो है टैरो कार्ड। सो कुछ उसके फैक्ट्स जानते हैं अनामिका से। सो मेरा जो पहला क्वेश्चन अनामिका से वो ये है कि लोगों को क्यों ट्रस्ट करना चाहिए टैरो कार्ड पे? ऐसा क्या बहुत सॉलिड रीज़न है आपके पास जिससे कि आपको लगता है कि टैरो कार्ड बहुत ही फेथफुल और ट्रस्टवर्दी रहते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टैरो कार्ड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो हमें एक्चुअली कोई चीज़ गाइडेंस के लिए चाहिए होती है, क्योंकि हमें जानना होता है अबाउट हमारे फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। हम कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम इंडियंस के पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो अगर हमें कुछ भी जानना है हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप, कुंडली ये सब चेक करवाते हैं। तो वो हमें गाइड करते हैं कि हाँ आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं टैरोट की बात करूँ तो ये एक्चुअली एंशियंट टाइम में इजिप्ट से ये स्टार्ट हुआ था। तो जो इजिप्ट के लोग होते थे वो टैरोट कार्ड करते थे अपनी जर्नल गाइडेंसेस के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो अब तो ये पूरे ग्लोबल उसमें फैला हुआ है टैरोट कार्ड। बहुत सारे लोग करते हैं टैरोट कार्ड। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स भी मिलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेथ होना। अगर आपको फेथ और ट्रस्ट है तो आपको आंसर्स मिलेंगे। बट अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि हाँ मुझे बस यही देखना है होता है या नहीं होता है, तो इतना आपको नहीं मिलेगा।
तो फेथ होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टैरोट कार्ड का क्या होता है, हमें इसमें एनर्जी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। जो भी टैरोट कार्ड रीडर्स होते हैं वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं कार्ड्स को। इन्वोकेशंस होती है, कुछ प्रेयर्स होती है, कुछ टेक्निक्स होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा कार्ड निकलता है। और वो जो कार्ड है वो बाई चांस नहीं निकलता, वो कार्ड जो होता है वो वही आना होता है आपका। उसके बाद उस कार्ड्स की कुछ इंटरप्रिटेशंस होती है, हमें वो इंटरप्रिटेट करना होता है और उस हिसाब से हम उसके आंसर्स देते हैं अपने क्लाइंट को। मेरा जो पहला क्वेश्चन अनामिका से मेरे लिए है, लाइक आई हैव सो मच इंटरेस्ट इन योगा, सो मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्या योगा में सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, वुड इट बी हेल्पफुल फॉर मी और नॉट? क्वेश्चन से कोई भी कार्ड पिक करो। Okay, so guys, here I am picking my card. ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है, जिसे आप कार्ड देख सकते हैं। ये द एम्प्रेस का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, विच मीन्स यस, आपको जाना चाहिए, गो फॉर इट। So see, इस तरह से आप अपनी क्वेश्चन जो है उनका आंसर टैरो कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो वो डाउट्स आपको यहाँ से क्लियर होते हैं, है ना। सो लास्ट में जस्ट बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर कोई हेल्थ इशू रहेगा, कोई मेजर इशू तो नहीं रहने वाला है इन फ्यूचर्स, तो उसका भी हम आंसर टैरो कार्ड से लेंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, विच मीन्स कि अगर आपको फ्यूचर में कोई इशू होगा तो वो इमोशंस से रिलेटेड हो सकते हैं। मे बी एनजाइटी इश्यूज या मे बी कुछ ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें, कुछ इस टाइप की चीज़ें रहेगी। बाकी फिजिकल हेल्थ आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी है। ओके। सो आई थिंक फ्रेंड्स, मुझे तो इन कार्ड्स के थ्रू जो आंसर्स मिल रहे हैं मुझे बहुत सही और बहुत एक्यूरेट सो फ्रेंड, जिस तरह से ये आंसर्स वहां से आ रहे हैं मुझे बहुत ही सही और बहुत ही एक्यूरेट लग रहे हैं। तो आई थिंक बहुत टू द पॉइंट आपको आंसर्स मिलते हैं आपके टैरो कार्ड के थ्रू। सो ये क्वेश्चंस आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, बिकॉज जो आपकी एनर्जीज हैं, लाइक अनामिका ने हमें बताया था, वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी हैं आपके इस कार्ड्स में। अगर आपको ये पब्लिकली नहीं भी बताना है, आप अपने मन में भी सोच के अपने आंसर्स ले सकते हैं। राइट अनामिका? राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से तो कुछ पता टैरो कार्ड के बारे में? अच्छा, क्या बताऊं? कुछ और बस हो गया ना, एंड करें? हाँ, एंड तो कुछ और बोलना चाहिए हमें अपने इसमें। इट्स ऑल अबाउट टुडे पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे तो पूरा का पूरा सेशन बहुत ही मजा आया। रंगे, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा बातें करके, टैरो कार्ड के बारे में लोगों को बता के, लोगों को थोड़ा अवेयर करके। तो आप ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखना, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। Yeah, friend, like what she said, do it. If you like this podcast, do share with other ones also. So यहीं पे इस podcast को हम ओवर कर रहे हैं. So okay. थैंक यू।